दोस्तों आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहली तो टीम इंडिया, जैसे कि आप सबको पता है, दुबई में है। मुख्तलिफ डिफरेंट कॉर्नर से, मुख्तलिफ गोशों से क्रिटिसाइज हुआ है। सवाल उठे हैं कि इंडिया को एडवांटेज है, किसने क्या कहा, किसने क्या सही कहा या किसने क्या गलत कहा। और दूसरी बात, टीम हमारे इंडिया के एक, हमारे देश के एक बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पहुंच गए हैं पाकिस्तान। वहां जाकर उन्होंने क्या क्या कहा, क्या कहा, इन सब पर बात करते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखें, काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों बात हो रही थी टीम इंडिया की। टीम इंडिया दुबई में है और अपने दो मैचेस वो जीत चुकी है। पहला मैच अगेंस्ट बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान से भी जीत गई और अब सेमीफाइनल में आ गई है टीम। और उसका एक मैच अभी है न्यूजीलैंड से, जो संडे को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जो है पैट कमिंस, जो इंजूर्ड है और चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया सिर्फ दुबई में अपने मैचेस खेल रही है, इसका इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर टीम, दूसरी जो टीमें हैं जो पाकिस्तान में खेल रही हैं, पाकिस्तान की 3 सिटीज में खेल रही हैं, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में, फिर इंडिया से खेलने के लिए वो दुबई आ रही हैं, फिर वापस जा रही हैं। जबकि इंडिया जिस पहले दिन से दुबई में इंडिया ने जब से लैंड किया, एक ही होटल में है, फिर एक ही ग्राउंड में है, प्रैक्टिस भी एक ही ग्राउंड में कर रही है, मैचेस भी अपने एक ही ग्राउंड में कर रही है, फिर वापस फिर एक ही होटल में जा रही है। उन्होंने इस पर एक सवाल बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे कहा कि इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा है इन चैंपियंस ट्रॉफी। और कमिंस के इस स्टेटमेंट के आने के फौरी बाद दो तीन और लोग और क्रिकेटर्स ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने फौरी उनका साथ दिया और कमिंस से आगे बढ़कर थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया उन्होंने शेड्यूल पर। सबसे पहले नासिर हुसैन, जो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, वो तो हमेशा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, खासतौर पे अबाउट द इंडियंस, इंडिया के ताल्लुक से। और इंग्लैंड ही की और क्या फॉर्मर बैटर, बड़े बैटर रह चुके हैं, माइकल अर्थरटन ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल इंडिया को एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सारी कहानी हो रही थी, जब चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जब फाइनल होने के बाद, जब इंडिया ने कहा बीसीसीआई ने कि हमें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है कि पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान का सफर करें, वहां खेले, हमारी गवर्नमेंट ने हमें इजाजत देने से इनकार कर दिया है। तब बात हुई इंडिया, बीसीसीआई और आईसीसी में और पीसीबी में। और उस वक्त ये डिसाइड हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले की ये बात है, उस वक्त डिसाइड हुआ कि इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। और कई बातें हैं दोस्तों, जब इंडिया में जो मैचेस होंगे, जैसे कि नेक्स्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, इंडिया और श्रीलंका के को होस्टिंग में ये वर्ल्ड कप होने वाला है, तो पाकिस्तान ने, पीसीबी ने भी कह दिया कि हम भी इंडिया में अपने मैचेस नहीं खेलेंगे, हम भी अपने मैचेस किसी थर्ड प्लेस पर, थर्ड कंट्री में, न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे। सब कहानी होगी दोस्तों। जब टीम इंडिया अब लैंड कर चुकी है, दुबई में आ चुकी है, वो अपने 2 मैचेस, जिसने धमाका है इस तरीके से 2 मैचेस उसने जीत लिए है और सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो अब आकर बास जो खिलाड़ी, क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि ये इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, तो दोस्तों ये एक ऑब्जेक्शनेबल बात है, काबिल एतराज बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को कुछ आपत्ति थी, ऑब्जेक्शन था, एतराज था किसी को, तो उसी वक्त सवाल उठाना चाहिए था, उसी वक्त इस बात पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि ये इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन अब जब टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ टूर्नामेंट हो चुका है और इंडिया थ्रू हो चुकी है इन सेमीफाइनल, तो ऐसे में अब खिलाड़ीबाज जो क्रिकेटर्स हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि टीम इंडिया को ये एडवांटेज मिल रहा है। दोस्तों आपको याद ही होगा 2023 में, जब इंडिया की होस्टिंग में 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस वक्त सबसे ज्यादा ट्रैवल अगर किसी टीम ने किया था, वो तो इंडिया ने किया था। हालांकि इन स्पाइट ऑफ होस्ट कंट्री, इंडिया अपना एक मैच अहमदाबाद में खेल रही है, फिर चेन्नई जा रही है, फिर बेंगलोर जा रही है, फिर दिल्ली जा रही है, फिर वापस बॉम्बे आ रही है। इस तरह इसमें 10 मैचेस जो ऑलमोस्ट इंडिया, पूरा कंट्री की सारी टीम फिरती रही, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का जो वर्ल्ड कप था, तो उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा ना। उस वक्त बीसीसीआई ने होस्ट होते हुए भी कुछ एडवांटेज हासिल करने की कोशिश नहीं की। बीसीसीआई ने ये नहीं सोचा, ना ये किया कि हमारी टीम सिर्फ एक ही वेन्यू पर मैचेस खेलेगी या एक ही स्टेडियम में हम रहेंगे, ऐसा नहीं। सारा कंट्री टीम इंडिया फिरती रही। सबसे ज्यादा ट्रैवल 2023 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया। दूसरी टीमों
टीमों को थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया। पाकिस्तान जब पहुंची टीम इंडिया तो उसे हैदराबाद में लाया गया, हैदराबाद में उसने अपने वार्म अप मैचेस खेले और पहले 2-3 मैचेस भी पाकिस्तान ने हैदराबाद में खेले। इस तरह दूसरी टीमों को भी उतना कम ट्रैवल करने का मौका दिया गया। तो दोस्तों ये एक शेड्यूलिंग होती है, ये जो सिचुएशन है ये जानबूझ के तो नहीं आई है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन बीसीसीआई ने कह दिया कि हमारी गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही है, जो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस है इस वजह से हम नहीं आ सकते। तो जाहिर है जो न्यूट्रल वेन्यू है दुबई ही है, तो दुबई में इंडिया को एक ऑटोमेटिक एक एडवांटेज मिला है। यकीनन एक एडवांटेज है कि एक टीम एक ही होटल में है, एक खिलाड़ी एक ही कमरे में है, एक ही कमरे से वो जाते हैं ग्राउंड को, फिर वहीं पर वापस आते हैं। यकीनन ये एडवांटेज है, लेकिन इसे ये कहना कि ये इस वजह से टीम इंडिया जीत रही है, ये एडवांटेज मिला है, ये बहुत गलत बात है। ऐसी नहीं होना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है दोस्तों। और बात हो रही थी दोस्तों विक्रांत गुप्ता की। सब जानते हैं कि बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, आज तक के लिए बहुत जमाने से काम कर रहे हैं। वो पहुंच गए हैं पाकिस्तान। विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करने में, उन्हें निशाना बनाने में कभी भी पीछे नहीं रहे। अब वो पहुंच गए हैं पाकिस्तान और वहां दावतें उड़ा रहे हैं। वहां के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इन्हें हाथों हाथ लिया है विक्रांत को, और सिर्फ 2 दिन के लिए गए हैं, कल पहुंचे हैं और आज शाम शायद फिर वापस दुबई चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों विक्रांत गुप्ता गए, ठीक अच्छी बात है गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जब टीम इंडिया वहां नहीं गई, जब टीम इंडिया के जो अंपायर है मेनन जैन, इनका पूरा नाम मैं बोल रहा हूं, मेनन ने कहा कि मैं छुट्टी ले रहा हूं, मैं आईसीसी इवेंट में इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैं ऑफिशिएट नहीं करूंगा, उन्होंने छुट्टी ले ली। जवागल श्रीनाथ जो मैच रेफरी है आईसीसी पैनल के, उन्होंने मौजूरत कर ली कि मैं इस टूर्नामेंट में मैं अपनी सर्विस नहीं दे सकता। इस तरह इंडियन कमेंटेटर्स, वो कोई कमेंटेटर चाहे हिंदी हो या इंग्लिश कमेंटेटर हो, रवि शास्त्री हो या सुनील गावस्कर हो, सारे कोई पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन पहुंच गए हैं हमारे विक्रांत गुप्ता साहब पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उन्होंने जाने के बाद उनसे न किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, पाकिस्तानी सहाफी को कोई तौफीक नहीं कि भाई जब इतने कोई नहीं आया तो आप आए, आप ठीक है आए, अच्छा करिए, लेकिन क्या रीजंस क्या है? क्योंकि टीम इंडिया ने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान न जाने का कोई रीजन, पर्टिकुलर स्पेसिफिकली कोई रीजन नहीं बताया। आमतौर पर कहा जाता है कि देखिए दोस्तों सिक्योरिटी रीजन है, लेकिन सिक्योरिटी रीजन नहीं है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी रीजन होता तो इंग्लैंड वहां क्या कर रही है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही है, वहां पर न्यूजीलैंड क्या कर रही है, दूसरी टीमें क्या कर रही है। सिक्योरिटी का कोई इशू पाकिस्तान में नहीं है, इशू सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। इस वजह से टीम को नहीं भेजा गया। लेकिन विक्रांत गुप्ता को सिर्फ 2 दिन के लिए गए दुबई से। उन्हें पाकिस्तानियों ने, जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इंडिया के थे, जिन्होंने भी वीजा के लिए अप्लाई किया, फौरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वीजा उन्हें इशू कर दिया, कहा कि आइए ठीक है। विक्रांत गुप्ता गए, लेकिन उन्हें कहना चाहिए था कि वो किस रीजन से आए हैं। जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिफरेंसेस है उस पर उन्हें बात करनी चाहिए थी। उन्हें कहना चाहिए था कि दोनों टीमों को ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलनी होगी, इंडो पाक सीरीजें खेलनी होगी। टेस्ट सीरीज बहुत अरसा हुआ, दोनों टीमों ने 20 साल से ज्यादा का अरसा हुआ दोनों टीमों ने एक दूसरे से टेस्ट सीरीज नहीं खेली। दोस्तों ये डिसअपॉइंटिंग एक पहल की है विक्रांत गुप्ता ने। यकीन बहुत अच्छी बात है, आप पाकिस्तान गए, क्यों गए हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी। आपको दोनों कंट्रीज के बीच में जो स्पोर्टिंग रिलेशंस है, कम से कम स्पोर्टिंग रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए आप वहां पर करना चाहिए था। और टीम यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट को भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं कहेंगे। दोस्तों ये थी आज तक की, अब तक की अपडेट। दोस्तों हमारे चैनल पर नजर रखें, हम जो कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, स्पेशली इन चैंपियंस ट्रॉफी, आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।